अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज से हम एक और नया सबक देखेंगे, सबक नंबर 8, जिसका नाम है फीसदी और इसके इस्तेमाल, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, अक्सर आप देखे भी होंगे। और ये सवाल जब देखेंगे और इस सबक को जब पढ़ेंगे, इन दो असबाक को 8वां 9वां, तो उसमें मालूम होगा कि सारी चीज़ें ये हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं। ठीक है, तो उसका पहला पेड़ देखेंगे। इसमें पहले ही जानने की कोशिश करेंगे फीसद किसे कहते हैं और कहाँ से आया है और किस से माखूज है फीसद, उसके मायने देखेंगे। फिर उसके बाद उससे चंद सवालात एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज तक बढ़ेंगे। ठीक है, फीसद इसके इस्तेमाल है। अब यहाँ बताया जाएगा लफ्ज फीसद परसेंट लातिनी जबान के परसेंटम से माखूज है, जिसके माने हैं या जिसका मतलब है फीसौ या 100 में से, यानी 100 में से कहेंगे या फिर फीसौ कहेंगे इसमें हम। ठीक है, देखिए इसको आप हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, या फिर कैसे देखेंगे। फीसौ कह रहा है, फीसौ या 100 में से। ठीक है, फीसौ या 100 में से कहते हैं इसको परसेंटेज, और इसकी अलामत है, लाइन लेते हुए इसको हम परसेंटेज की अलामत कहेंगे, यानी फीसद की अलामत है ये। आप इसको ध्यान में रखिए। तो ये कहाँ से आया है? लातिनी वर्ड है ये, परसेंटम में, इससे हमको लिया गया है ये। ठीक है, और इसका मतलब बता दिया है 100 में से या फी 100 में से। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट इसमें अक्सर आपने देखा होगा, जो डेली लाइफ में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजें देखे होंगे, उसमें से मैं चंद आपके सामने रखने वाला हूं। पहली चीज ये देखे होंगे कि दुकान में 50% की छूट। जब भी फेस्टिवल आता है, ईद वगैरह आते हैं, ठीक है, उस वक्त आप खास तौर से देखे होंगे फेस्टिवल के टाइम पे कि हर दुकान में जो है आपको डिस्काउंट दिया जाता है, 50% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट। ठीक है, कहीं पर 10% का डिस्काउंट, और बड़े बड़े जगह पर आपको 70 या 75% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जो है आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, अक्सर आप इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर वैसे ही आपके पास परसेंटेज इसमें देखिए आगे, जैसे यहाँ इस दुकान में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 50% है, कहीं किसी कपड़ों पे जो है 30% है, किसी पर 50%, 70% आता है। तो अक्सर आपने दुकानों में ये देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके एनुअल एग्जाम होने के बाद या फिर कोई टेस्ट होने के बाद आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट में उनका जो परसेंटेज आएगा आपका एग्जाम होने के बाद या टेस्ट होने के बाद, वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक तालिब इल्म 10वीं जमात में 95% नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है मोबाइल में 100% बैटरी हो गई। ये भी देखेंगे आप, मोबाइल में भी आपके पास कैसे होते हैं ये, जैसे यहाँ से बताया गया है 60% है, 80% है, उसके बाद फिर 100%, उसके बाद हम फोन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में भी 100% बैटरी मुकम्मल हो गई। तो मैं परसेंटेज यानी फीसद के ताल्लुक से बता रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आगे भी आप देखेंगे, जब आप आगे जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसके, तो उसमें भी आप देखेंगे इसमें। फिर इसके बाद बैंकों में एफडी आता है ना, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दिया जाता है, जिस पर सूद की शरह होती है, यानी 7.75 होती है, कहीं 8% होती है, कहीं 7% होती है। तो ये भी जो है बैंकों में आप देखे होंगे। जैसे यहाँ पर भी हमने रखा है कि परनम, पीए का मतलब परनम होता है, सालाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7.75 दिया गया है, फिर 8.25 आपको दिया गया है। तो अलग अलग है। ये जो सीनियर सिटीजन के लिए उनको थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, और दिया गया भी है और जाएगा भी आगे। तो और बाकी के उनको 7.75 के तौर पर ये आप बैंकों में देखेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो परसेंटेज के ताल्लुक से हम आगे सबक में पढ़ेंगे। और फिर इसमें क्या क्या पढ़ते हैं सबक में, हम वो उसको जानेंगे, इसके बाद हम मशक़ बढ़ेंगे। फिर तो पहली चीज है कि फीसद का मुताल्ला कसर या अशारी अदद के तौर पर करेंगे। पहली जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें फीसद के ताल्लुक से कसर और अशारे में उसको तब्दील कैसे करेंगे, और फीसद से कसर में, और कसर से फीसद में, फिर अशारिया से फीसद में, फिर फीसद से अशारिया में कैसे तब्दील करेंगे, इसमें देखेंगे। फिर किसी मकदार या अदद को फीसद में मालूम करना, कोई एक मकदार दी जाएगी, उस मकदार को हम फीसद में कैसे मालूम करेंगे, परसेंटेज का जो फार्मूला होता है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नफ़ा नुकसान, ये भी देखेंगे आप, नफ़ा नुकसान ताल्लुक से प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बहुत सारे फार्मूले हैं और ये बहुत आगे भी इस्तेमाल होगा ये। फिर रियायत, इसको यहाँ कहेंगे डिस्काउंट, जो आपने देखा है, मैंने पहले भी बयान किया है कि 50% की डिस्काउंट होता है, कहीं 75% का डिस्काउंट होता है, रियायत कहेंगे इसको हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अगले इसमें सूद मुफरद है। जो सूद मुफरद होता है, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, पहले हुआ करता था, अब जो नया आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सूद मुरक्कब पर
ہم کو جو ہے سود دیا جاتا ہے. تو اس چیز سے خیال رکھیے. اس میں خاص طور سے سود کے متعلق جب بھی آتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث ہم کو دی ہیں کہ سود قطعی لینا اور دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں شامل بھی نہیں ہونا ہے. یہاں تک کہ بتائے کہ اس میں شامل بھی نہیں ہونا ہے, کسی کو بتانا بھی نہیں کہ اس بینک میں جو ہے آپ کو اتنا پرسنٹ کا سود ملے گا, یہ بھی نہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے, اس سے خیال رکھیں. وجہ یہ ہے کہ آج جو لوگ برباد ہو رہے ہیں, یا پھر سمجھے کہ بہت سارے لوگ لون لیتے ہیں, لون لینے کے بعد جو ہے اس کو ادا نہیں کر پاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ کو دینا ہے, 100 روپے میں 10% یا 10 روپے یا پھر 7 روپے آپ کو ادا کرنا, تو یہ بڑھتے جاتا ہے, یہ سود ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں, اور کئی ممالک, بڑے بڑے ممالک میں لوگ جو ہے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. خود انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے سود کی اس لعنت سے اپنے آپ کو پھانسی لے رہے ہیں. تو اس کو ہم کو روکنا بھی ہے اور خود بچنا بھی اس سے. لیکن اس کو ہم کو چیپٹر میں دیا ہے اور اس سے آگے استعمال ہوتا ہے, تو ہم کو پڑھنے کی ضرورت بھی ہے. پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہم کو سے رکنا ہے اور کیا چیز کو اپنے آپ کو لینا ہے اس کو. ٹھیک ہے, پھر شرح نمود اور فرسودگی ہے, یہ بھی ایک ٹاپک ہے آپ کو آخری. تو کل ملا کر اس چیپٹر میں 7 ایکسرسائز ہیں 8.1 سے 8.7 تک. اب آئیے آگے دیکھتے ہیں جو اس کی نیکسٹ بیٹ ہے کہ پہلی بیٹ جو دیا گیا اس میں کسر کو فیصد میں اور فیصد کو کی کسر میں تبدیلی, یعنی کنورشن آف فریکشن انٹو پرسنٹیج, یعنی فریکشن سے پرسنٹیج ملانا ہے اور پرسنٹیج سے فریکشن ملانا ہے. وائس ورسا جو کہیں گے ہم اس سے اس میں لانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وائس ورسا. اس کے اندر مثالیں ہیں, مثالوں کو دیکھتے ہیں, ہم آگے بڑھیں گے. پہلی مثال اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا دیا ہم کو 3/4. تو یہ کہیں میں کنورٹ کر رہے ہیں ہم, اس کو دیکھیے آپ, کسر ہے, یہ کسر کو پرسنٹیج میں ہم کنورٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ دیکھیے جب بھی پرسنٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں کسر کو تو 100 سے ضرب دینا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کسر ہو, کیسی بھی کسر ہو, یا اگر ڈیسیمل میں بھی آگے آئیں گے نیکسٹ ٹاپک میں, ڈیسیمل میں بھی ہے, اس کو ہم کو اگر پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے ہم کو, تو اس کو ہم کیا کرنا ہے 100 سے ضرب دینا ہے, صرف 100 سے, کسی اور عدد سے نہیں. یاد رکھیے اس کو. نیکسٹ دیکھیں گے ہم اس میں جب تقسیم کرتے ہیں یہاں پر, جیسے جانتے ہیں 4 ایکن 4, 4 دوگنی 8, یا پھر آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 25 چوک 100, یعنی 25 ملاتے ہوئے, یا پھر 4 کے پارٹ سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تقسیم کرنا جانتے ہیں آپ, ایسا کیجیے آپ تقسیم, یا پھر یہیں کہیں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. 4 دوگنی 8 ہو گیا ہے, 2 بچ گئے, 4 پنجے 20. ٹھیک ہے, تو یہ کیا آ گیا ہمارے پاس 25, یہاں پر ہم نے ویسے 25 لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس طرح سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تقسیم ہونے کے بعد کیا بچ گیا اب یہاں پر 3, اور یہ 25 جو ہم نے تقسیم کیا تھا, یہ دونوں چیزیں یہاں پر بچ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب بعد میں ضرب دیں گے تو اس کو 25 دیا, ویری گڈ, 75. تو 75 کے ساتھ کیا لگانا ہے یہاں پر پرسنٹیج کا سائن, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ہوگا فیصد کا سائن, علامت ہے یہ اس کی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے اس چیز کو. پہلا سوال ہو گیا اس میں. ایسے آگے اور سوالات آئیں گے جب مارکس میں دیکھیں گے ہم, لیکن یہاں پر ایک ہی سوال میں نے مثال کے طور پہ لیا ہے کیونکہ 4 مختلف سوالات ہیں اور 4 سوالات کو ہم کو تبدیل کرتے جانا ہے. تو پہلے ہی ٹاپک ہو گئی کسر کو ہم نے فیصد میں تبدیل کر دیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فیصد دیا تو اس کو ہم کسر میں کیسے تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم کو فیصد دیا گیا ہے 3%. جب بھی فیصد کو ہم کو کنورٹ کرنا ہے, فیصد کو ہم کو کسر میں یا اشارے میں کنورٹ کرنا, تو 1/100 سے ہم کو ضرب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں بھی ضرب دینا ہے, یہاں بھی, یہاں صرف 100/1 مان لیجیے, پھر 100 سے, یہاں 1/100 اس کا معکوس آپ لے سکتے ہیں, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہاں پر ہم کو اس کا ریسیپروکل لینا ہے, لیتے ہوئے ہم اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے, فیصد میں رہا تو یاد رکھیں. ابھی نیکسٹ اس میں جب ہم ضرب دیں گے تو چونکہ یہ کٹتا نہیں ہے, اگر کٹے گا یہاں پر تو ڈیسیمل میں آ جائے گا, تو ہم کو ڈیسیمل لانا نہیں ہے. جیسے ٹاپک جو بولا گیا ہے کہ کسر کو فیصد میں اور فیصد کو کسر میں, تو یہ ہو گیا فیصد, فیصد سے ہم کسر میں لا لے ہیں, اور یہ کسر تھا فیصد میں لائے ہم اس کو. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے ضرب دینا ہے یہاں پر, جب کنورٹ کرتے ہیں فیصد میں 100 سے ضرب دینا ہے, جب فیصد کو کنورٹ کرتے ہیں تو تقسیم کرنا ہے 100 سے. اس سے یاد رکھیں. پھر نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے اسی میں ہم اشاریہ عدد کو فیصد میں تبدیل کرنا اور فیصد کو اشاریہ عدد میں تبدیل کرنا, کنورژن آف ڈیسیمل انٹو پرسنٹ اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے, دیکھیے اشاریہ کو ہم کیا میں کنورٹ کرنے والے ہیں, فیصد میں, اور فیصد کو اشاریہ میں. پہلے مثال دیکھ لیں گے ہم, اس میں کیا دیا گیا ہے, یہاں پر 0.3 ہم کو دیا گیا ہے. تو جیسے بتایا تھا ہم آپ کو کہ اس کو بھی 100 سے آپ کو ضرب دینا ہے. ٹھیک ہے, جب 100 سے ضرب دیں گے تو یہ سیدھے سیدھے پرسنٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. دیکھیے یہ ہو گیا 35%.
ٹھیک ہے. اس میں سوالات آپ کو آگے آئیں گے, مش جو ہے ہماری 8 اشاریہ اس میں آئیں گے ہم سوالات اس میں. پھر نیکسٹ کیا دیا گا آپ کو, پھر پرسنٹیج میں دیا جائے گا, اس کو ہم کو اشاریہ میں کنورٹ کرنا ہے. دیکھیے یہاں آپ کو پرسنٹیج میں دیا گیا 43% دیا گیا ہے, تو کیا بولا تھا یہاں پر میں نے, تقسیم کرنا 100 سے, یہاں تقسیم کرنا 100 سے ہے, یہاں ضرب دینا ہے 100 سے, یہاں ملٹیپلائی کرنا 100 سے, وہاں آپ کو ڈیوائڈ کرنا 100 سے. 100 سے ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا خیال رکھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. 1/100 لکھیے, پھر 100 سے آپ ڈائریکٹ تقسیم کر 3/100 بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پر ویسے آپ کے پاس یہ آپ کو تقسیم کر رہے ہیں, چونکہ یہ بھی آپ کے پاس تقسیم نہیں ہوتا ہے تو یہ ہوگا, اچھا ڈیسیمل میں لانا ہے. یہ 43 بائی کیا ہوگا, یہاں پر 43/100 ہوگا یہ. پھر جب 0 آئیں گے نیچے, یاد رکھیے, تو یہاں پر ہونے کے بعد کتنے آدھا یا ہندسے دیے گئے ہیں اس کو آپ کو اس کے بعد لینا ہے. مان لیجیے آپ کے پاس 1 2 3 4 ہے آپ کے پاس, اگر 10 تقسیم کرنا ہے تو ایک عدد کے بعد یہاں پر کس سائڈ سے, رائٹ سائڈ سے 1 2 3.4 لینا ہے. پھر اگر وہی 1 2 3 4 ہے اور 100 سے تقسیم ہو رہا ہے یہاں پر, تو یہ 2 0, پھر یہاں سے 2 ہٹے ہیں تو یہ ہوگا 12.34. اگر وہی چیز ہمارے پاس 1 2 3 4 ہے, 1000 سے ڈیوائڈ ہو رہی ہے یہاں پر, 3 0 ہونے کے بعد یہاں سے 1.234, یہ آپ کے پاس ہمیشہ ذہن رکھنا. تو 0 سے صرف 0 سے, دوسرا عدد نہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ویسے آپ کے پاس یہاں ہم 100 سے تقسیم کر رہے ہیں اس کو, تو ہم کو جواب ملے گا 0.43. یہ تھے چند مثالیں جو آپ کو, 4 جو بٹ آپ کے شروعات کے اس کے لیے, پہلی بٹ یہ حل کرنا اس طریقے سے, دوسری بٹ اس نوعیت سے, تیسری اور یہ چوتھی, 4 بٹ, پہلے 4 بٹ. آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال 8.1 کا. مندرجہ کسروں کو فیصد میں لکھنا. دیکھیں کسر دی جائے گی اور فیصد میں لکھنا, یہ تو ہم پہلے دیکھیں, دوبارہ بتاؤں گا آپ کو میں. دیکھیں فیصد کو ہم نے, جو کسر ہے فیصد کو ہم کیا کہے تھے, 100 سے ضرب دیے تھے. اب یہاں پر ویسے ہی کرنا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو فیصد دیا جائے گا, اس کو ہم کسر میں, دیکھیے 12/25 ہے, تو یہاں کیا کرنا ہے آپ کو, یہاں آپ کو 100 سے ضرب دینا ہے نا, آگے جو آئے گا آپ کو یہ 100 سے ضرب دینا ہے. 100 سے ضرب دیتے ہوئے 25 چوک 100, ٹھیک ہے. 12 ضرب 4 کتنا ہوتا ہے, اس کو آپ کو لکھ لینا ہے, 12 چوک 48, 48% آ گیا یہاں پر. ایسا کنورٹ کرنا ہے بس, ٹھیک ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کنورٹ کریں گے اس کو ہم. دیکھیں 12/25 ہم نے یہاں پر لکھا ہے, ضرب 100 سے ہم نے دیا ہے یہاں پر. اب یہاں تقسیم کرنا آپ کو 25 کے پہاڑے میں, 25 سے 100 کو, تو 4 مرتبہ دیکھیں 25 جمع 25 جمع 25, 4 مرتبہ کریں گے تو آپ کو 100 ملے گا. تو 12 چوک 48% یہاں پر ہم کو جواب مل گیا ہے پہلے کا. سیکنڈ سوال اسی میں 9/20, پھر یہاں پر ہم کو 100 سے ضرب دینا. دیکھیں 9/20 ضرب 100, پھر 20 سے ہم کٹ کریں گے, ایک صفر اس کا, ایک صفر کٹ گیا, پھر 2 5 10, تو 5 ضرب 9, یا پھر 9 ضرب 5, 5 9 ہے 45, یہ 45% آ گیا ہے. سوال نمبر 2 ہو گیا اس میں. سوال نمبر 3 اس میں 5/12 آ گیا ہے, پھر 100 سے ضرب دینا ہے, کیونکہ ہم کسر کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے تو 100 سے ہم ضرب دیتے جائیں گے. تو یہاں پہ 100 سے ضرب دیں گے تو 12 کے پہاڑے میں 100 آتا ہے. ہاں جی, اگر تقسیم کریں گے تو ہم کو 8.333 ایسے ہی مل جائیں گے, تو ہم 2 لے لیں گے یا پھر 1 بھی لے سکتے ہیں, 8.3 بھی لے کے آپ حل کر سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. جب ضرب دیں گے اس کو, یہاں پر ضرب دینے کا طریقہ تو بتانا نہیں ہے نا آپ کو, بالکل آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. 8.3 کو آپ کو 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. 5 سے 15 ہو گیا, حاصل کیا ہے 5 سے 15 16, اس کے بعد 5 8 40, 40 1 41, 2 کے بعد اشاریہ 2 کے بعد اشاریہ, تو 41.65 اس میں جواب آئے گا. یہ تو آپ کو آتا ہے ضرب دینے کا 41.65 ضرب دینا تو آپ کو آتا ہے, تقسیم کرنا بھی آتا ہے آپ کو. تو یہ 3 سوالات ہیں, اور سوالات دیکھیں گے اس میں ہم. نیکسٹ اس میں اب جو چھوٹ رہے ہیں, جیسے سی کے بعد ڈی نہیں آیا, ڈی ہے, ای ہے, ایف ہے, تو نہیں آیا تو آپ کے ہوم ورک رہیں گے, ٹھیک ہے. بالکل سوالات کے بعد آپ کو آخری معلوم ہو جائے گا کہ وہ آپ کے پاس ہوم ورک رہیں گے اس میں. دیکھیں 8واں سوال اس میں 300 سے ضرب دے رہے ہیں, بٹا 108/300 ہے, پھر 100 سے ضرب دینا ہے, تو یہاں 2 صفر کٹ گیا آپ کے پاس, تو 108/3 آ گیا ہے. پھر 3 سے جب تقسیم کریں گے اس کو, 3 1 3, 3 3 9 تقسیم کریں گے. یہاں پر آپ 108 کو آپ تقسیم کر رہے ہیں 3 کے پہاڑے سے, 3 3 9, 1 بچ گیا ہے, 18 آ گیا ہے, 3 6 18, تو آپ کے پاس کیا رہا ہے یہاں پر 36%, 36% یہاں پر آپ کو جواب مل گیا ہے. 36 آ گیا. دیکھیں اس کے بعد پھر نیکسٹ سوال
एच इसमें 189/150 है। फिर यहाँ नेक्स्ट इसमें 100 से ज़्यादा देना है, एक सिफर सिफर कट गया इसका, फिर 5 के पार से तकसीम करना है। जब तकसीम करेंगे तो ये हो गया आप 63। अब एक यहाँ पर तकसीम कैसे किया देख लीजिए, एक सिफर सिफर कट गया, 5 तिया 15, 5 दुगनी 10, ये 2 यहाँ पर आ गया है। इसके बाद फिर 3 के पार से यहाँ 3 6 के 18, 3 तिया 9, तो 63 इंटू 2 आ गया है। ठीक है, इसे तकसीम करना है आपको यहाँ पर। फिर इसके दो के पारे से तकसीम करना है, या फिर 63 को आप 2 मरतबा ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 126%। एच हो गया इसमें। नेक्स्ट जे इसमें, फिर यहाँ पर भी आपको 100 से ज़रब देना है, जैसे बताया था इससे पहले मैं आपको, यहाँ पर भी आपको 100 से यहाँ पर ज़रब देना होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 100 से ज़रब दिया हम यहाँ पर, फिर एक सिफर इसका कट गया है, फिर 5 के पारे से हम तकसीम करेंगे तो इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ अशारे मिला लिया, फिर 2 यहाँ जैसा यहाँ पर हमने तकसीम किया था वैसे 2 आ गया है, फिर बाकी के हिस्से को हमने इसको तकसीम किया है, 1231 को तकसीम किया है तो हमको मिला है 49.24। जब दोनों को जवाब देंगे तो ये होगा 98.48। ये हो गया फर्स्ट बिट, और फर्स्ट बिट में कुछ सवाल हैं यहाँ पर होमवर्क के, जो बाकी जो बच गए आपके पास वो होमवर्क के सवाल होंगे, डी ई एफ और आई, ये आपके होमवर्क के सवाल रहेंगे इसमें। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लें। और जो छूट रहे सवाल ए बी सी डी के बाद ई है, एफ है, जी एच आई छोटा है, तो इसके हिसाब से आपको जितने भी सवाल छूट रहे हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर ले आप, बिल्कुल आसान है, जवाब देना तकसीम करना बस इसमें 8.1 में। अगला सवाल देखेंगे, क्या बोला गया, मंदरज़ैल फीसद आदात को कसर में तब्दील, इसका उल्टा करना है फिर। ठीक है, जैसे परसेंटेज के मैंने बता दिया है पहले ही, परसेंटेज मसावी 1/100 देख लीजिए, तो 53% है, तो 53 को क्या लिखना है यहाँ पर हम, इसके अलामत के साथ 53 इंटू 1/100, तो ये 53/100 हो जाएगा। अब चूंकि 53 किसी और पार्ट से कटता नहीं, एक प्राइम नंबर है ये, तो ये 100 से कटेगा नहीं, तो वैसे इसको रख दें, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, हमको लाना है कसर में। फीसद में दिया जाएगा सवाल, कन्वर्ट करना है कसर में, याद रख लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको लाना। आइए देखते हैं कि एक सवाल, यहाँ पर भी कुछ सवाल मैंने हल किए हैं और कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है। देखिए यहाँ पर 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, ये जैसा का वैसा रहेगा। अगला सवाल इसमें 85% दिया है, इसमें फिर आपको 1/100 से डिवाइड करना है, होने के बाद फिर ये हो गया आपके पास यहाँ पर, अभी तकसीम होने के बाद तकसीम करना है यहाँ से आपको। ठीक है, जो भी पहाड़ से आप तकसीम करते 5 के पहाड़ करते हैं कीजिए, 5 × 10 0 जैसे के बस आप, इसके बाद 5 × 5 कितना बच्चा, 5 × 7 = 35, 17/20। यहाँ पर हमने 5 के पहाड़े से हमने 5 के टेबल से हमने इसको डिवाइड किया, तकसीम किया इसको। हर जगह अलग अलग पहाड़ इस्तेमाल होता है, तो उसी नैया से आपको देखते हुए हल करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगला सवाल डी 3.425 दिया गया है, फिर यहाँ पर भी आपको उसी को 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जब देखेंगे इसमें आप, तो यहाँ पर आपको चूंकि ये डेसिमल में है, सवाल मुकम्मल डेसिमल में है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो 100 आ गया इसके साथ में, तो कितने हैं डेसिमल के बाद आदात 3 है, तो इसको हम क्या करना है, जितने आदात होंगे उससे ज़्यादा वो तकसीम करना है। ये आपने पहले चैप्टर में सीखा है, मौद्दिल करना कैसे आता है वो आपने सीखा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। अगर डेसिमल है तो, वरना नहीं। देखिए डेसिमल है, पहले इसमें डेसिमल नहीं था, इसमें देखिए आप पहले 2 सवाल डेसिमल नहीं था, अगर डेसिमल में आ रहा है तो हम इसको सही हिस्सों में यानी डेसिमल से निकाल देना है, तो यहाँ आएगा 3425 आएगा, और नीचे आप 100 ज़रब 1000 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आप तकसीम कर सकते हैं 5 के पार्ट से, जैसा भी आप इसको तकसीम करके इसको आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, देखिए ये आ गया। वैसे ही आने के बाद फिर यहाँ पर 5 के पार्ट से इसको तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास ये बच गया है 137/4, इसे हम तकसीम कर रहे हैं इन दोनों को। फिर 1000 जैसे कि हमने वैसे रखा है। अब ज़रब देना है 4 को 1000 से, बिल्कुल 4000 हो जाएगा। अब चूंकि ये तकसीम नहीं होता है तो इसको हम ऐसे रख देंगे, जो तकसीम होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाना है हमको कसर में, तो ये कसर में आ गया है, पहले का ये आएगा कसर, दूसरे का ये तीसरे का। अब चूंकि ये मुख्तसर नहीं होता है तो हम इसको ऐसे रख देंगे। और 3 सवाल इससे जुड़े हुए हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट 6.25%, फिर यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। ठीक है, देखिए
1/100 से मल्टीप्लाई करते चलना है, फिर डेसिमल कन्वर्ट करते हुए चलना, जैसे पहले बताया मैं आपको सवाल में डी में। उसके बाद फिर डेसिमल कन्वर्ट होने के बाद फिर इन दोनों तकसीम करना है, फिर तकसीम होने के बाद हमको यहाँ पर बचेगा 1/4 × 4, तो ये हो जाएगा 16, ये ई हो गया है। फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास एच, फिर ये फिर डेसिमल में आ गया है, ठीक है। फिर इसको हम कन्वर्ट करना है, फिर ये 100 तो परसेंटेज निकाल दे तो 1/100 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ कितने जीरो है, आधा है, अशारे के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, मौजूद शक्ल में लाना है इसको। और ये बन गया 25/100 ज़रब 1000 हो गया। इन दोनों की जब तकसीम करेंगे आप, वो आएगा देखिए नीचे 1/4000 इसके अंदर, ठीक है। 25 सेकंड 25, 25 चौक 100 हो गया, 100 4 ज़रब 1000 आ गया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जे हमारे पास आएगा 0.525%। इसमें वैसे आपको 1/100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद फिर चूंकि ये अशारे में है, कितने अदद है अशारे के बाद वो देखते हुए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड उतने इससे करते जाना है। 1000 है तो 1000 लेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ 4 थे, यहाँ भी वैसी है, वहाँ भी वैसी है, हमारे पास 3 थे, वहाँ पास 3 है, यहाँ पर 4, उसी हिसाब से हम चलेंगे आगे। फिर 525 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000 हो गया। उसके बाद फिर हम तकसीम करेंगे इसको, तो यहाँ 4 आएगा, उसके बाद फिर 4 से 1000 रुपये ज़रब देंगे, 4000 होगा। फिर ये थे आपके सवाल जो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। कुछ होमवर्क रहेंगे यहाँ पर आपके लिए, सी एफ जी और आई आपके पास होमवर्क रहेंगे, इसको नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, सवाल नंबर 3। ये तीसरा सवाल दिया है, तीसरी बिट यहाँ पर अशारे अदद को फीसद में तब्दील करना। अशारा पहले देगा, उसको फिर कन्वर्ट करना है फीसद में, ठीक है। 0.97 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, जैसा आपने देखा था मिसाल में, मल्टीप्लाई करना उसको फीसद में कन्वर्ट कर लेना है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। यहाँ पे वैसे ही 0.73 मल्टीप्लाई विथ 100 करना है, उसका जो जवाब आएगा लिख लेना है उसको, ये फीसद में कन्वर्ट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सी 0.03 है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आपको ज़रब देना है 100 से ज़रब देने के बाद फिर आपको यहाँ पर 3% मिलेगा। इसी तरह से और सवालात हैं, जी भी वैसी है। अब यहाँ 4 हिस्से हैं, तो जितना ज़रब देंगे 100 से उतना ही आपको लिखते जाना है बस, 2.5%। आगे वैसी है 3.2575 है, इसको मल्टीप्लाई करना 100 से, उसका जो जवाब आया उसको आपको लिखना है 325.75। नेक्स्ट भी वैसी है आपको, अगला 3.0015 है, इसके भी आपको मल्टीप्लाई करना 100 से, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा सवाल, जवाब जो आएगा वो 300.15, इसको आपको लिखते जाना, मल्टीप्लाई 100 से करते जाना है। इसके कुछ होमवर्क है आपको जो छूट गया होमवर्क है, इसको नोट कर ले आप। थर्ड बिट इसमें मुकम्मल होते हैं, फोर्थ बिट बढ़ेंगे अभी। मंदेज़ैल हर एक फीसद को अशारे में तब्दील करना, फिर इसका वाइस वर्सा, इससे पहले आपको फीसद में दिया था तो अशारे में, और अशारे में है तो फीसद में, अब यहाँ फीसद में देगा और इसको आपको कन्वर्ट करना है क्या में, अशारे में। तो पहले कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। देखिए 1/100 आ गया यहाँ पर परसेंटेज, उसके बाद फिर 72/100 हो जाएगा। फिर इनको 2 से तकसीम कीजिए आप, या फिर 100 से तकसीम कीजिए आप, जैसे बताया था मैं आपको 100 से आगे 0 आते हैं तो बहुत आसानी से आप तकसीम कर सकते हैं। तो ये हो गया 72/100 है, तो यहाँ 2 0 हैं तो 2 डेसिमल, यानी यहाँ से राइट साइड से गिन लेना है 1 2, डेसिमल के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना, तो ये हो गया 72। तो आप जो कन्वर्ट करेंगे इसको 0.72 आएगा, ठीक है, राइट साइड से इसको डेसिमल लगाते हैं ना। फिर अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए 0.72% आएगा। नेक्स्ट सवाल भी इसी नोयत का है, 41% है, इसको फिर 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर 41/100 फिर डिवाइड करना है, इसको डेसिमल में लाना है, किसी भी हालत में आंसर को डेसिमल में लाना है। अगला सवाल, फिर 1/100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 125/100 आएगा, फिर इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 को हम कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल में, ये आ गया डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें 0.25 को 1/100 से मल्टीप्लाई करते हुए डेसिमल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इसी तरह से और आगे भी सवाल आते हैं, 10.25 है, फिर 1/100 से डिवाइड कर दिए हैं, फिर इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल को फिर से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो सवाल आपके रह गए वो होमवर्क में रहेंगे, CEFG। तो 4 बिट थे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब बाकी जो आएंगे 5 में से जो 6 तक सवालात हैं वो डेली लाइफ से जुड़े हुए होंगे आपको, पहले इसको नोट कर लें, फिर अगला सवाल देखेंगे हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर डेली लाइफ क्या दिया है, अगर प्रीत ने एक इम्तिहान में निस जवाब सही लिखे हैं, एक लड़की का नाम है प्रीत जिन्होंने निफ सवाल अगर 100 सवाल है 50 लिखे हैं, 1000 सवाल है तो 500 उन्होंने सही लिखे हैं। आधे सवाल, निफ का मतलब होता है आधे सवाल जो भी होंगे इसमें आधे, निफ का मतलब आधे सवालात के जवाब सही लिखे हैं, जवाब सही लिखे हैं। इसने कितने फीसद जवाब सही लिखे हैं, प्रीत ने कितने सवालात सही लिखे हैं। मान लेगा 100 है तो इसका आधा कितना होता है 50, 10 है 5, और अगर 1000 है 500, उसका आधा लेना है आपको। ठीक है, तो जो आधे सवालात इन्होंने जो हल किए हैं उसका कितना फीसद हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। इसके अंदर देखिए फार्मूला, फीसद का फार्मूला क्या हमेशा याद रखें इसको, जो भी आपके पास हल हासिल शुदा है, जो भी आपको मिले हैं हासिल शुदा ज़रब 100 होगा ये बटा यहाँ पर कुल नंबरात, जो भी आपने हासिल किए हैं हासिल शुदा नंबरात ज़रब 100 बटा कुल नंबरात। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपको परसेंटेज का फार्मूला रहेगा। ये हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए, जब भी आपका एग्जाम होगा टेस्ट होगा उसमें आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एक एक से। इसमें बताया गया कि फर्ज कीजिए कि, क्योंकि सवाल में नहीं दिया कितने इसने ना मार्क्स कितने में से कितने लिए नहीं बताया गया, तो हमने फर्ज किया है अगर प्रीत ने 100 में से 50 जवाब सही लिखे हैं, कैसा होगा, फीसद का ज़ाब्ता आ गया सही जवाब बटा कुल जवाब और ज़रब 100, यानी सही कितने लिखे हैं। ठीक है, कितनों में से, अब इसके बाद 50 में से ये लिखे हैं, 100 से दोनों कट जाएंगे तो 50% प्रीत ने जो है मार्क्स सही जवाब लिखे हैं। प्रीत ने, गुरप्रीत ने 50% सही जवाब लिखे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पहले 5th का आंसर हो गया है। फिर 6 ऐसी है, परखर ने 20 नंबर के एक टेस्ट में से 18 नंबर हासिल किए, इसने कितने फीसद नंबर हासिल। देखिए आपके रोजमर्रा के सवाल अक्सर आप टेस्ट लिखते रहते हैं तो 20 मार्क्स से होता है, उसमें से उस बच्चे ने 18 नंबर हासिल किए। देखिए फार्मूला इसका पहले देख लें क्या क्या दिया गया हमको, कुल नंबरात है 20, हासिल शुदा नंबरात हमारे पास 18, तो इसका फीसद कितना होगा, देखिए फीसद का फार्मूला है हासिल शुदा बटा कुल नंबरात ज़रब 100। उसके बाद फार्मूले में देखेंगे 18 बटा 20, यहाँ पर तकसीम करेंगे, 2 कट गया है, फिर वहां से 2 से तकसीम करेंगे 5 मिलेगा, 18 ज़रब 5 हो गया है, 18 पंजे 90। तो प्रीत जो स्टूडेंट है उसने 90% स्कोर किया है। इसी नोयत के सवालात आगे आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देखिए हरीश 14,400 रुपयों की अपनी माहाना तनख्वाह में से 900 रुपए बचा लेता है, वो कितने फीसद तनख्वाह बचा लेता है। देखिए क्या बोला गया है, सैलरी है वो है 14,400 रुपए, तो उसमें से उन्होंने कितने बचाई है 900, तो ये 900 इसका कितना फीसद हो सकता है, जो बचाया है इसका कितना फीसद हो सकता है 14,400 में से। ठीक है, देखते हैं अभी, तो जो दिया है हम उसको नोट कर लेंगे पहले। माहाना तनख्वाह 14,400 है, बचत इसकी 900 रुपए, तो फीसद में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, फार्मूला है बचत बटा माहाना तनख्वाह ज़रब 100। यहाँ जो भी आपको दिया था उसमें से आपको लेते जाना है, जैसे बताया था मैं पिछले इसमें कि कुल आपको लेना है यहाँ पर, तो कुल तनख्वाह कितनी है यहाँ हम लिखते जाएंगे। तो बचत हमारे पास है 900, और यहाँ पर माहाना तनख्वाह जो है यानी कुल तनख्वाह जो है ये है आपके पास 14,400 ज़रब 100, 2 सिफर से कट गए, फिर यहाँ ज़रब देंगे, आप इसको मुकम्मल तरीके से तकसीम करेंगे यहाँ से, तो आपको ये जवाब मिलेगा, ये 2 सिफर इसके चले गए, फिर यहाँ से आप इसको तकसीम करेंगे तो यहाँ से आपको 75/12 आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो इसको आप कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, फीसद में आपको लाना चाहते हैं तो ये हो गया 6.25, यानी 100% जो सैलरी थी तो उन्होंने कितना बचाया है 6% मान लीजिए 6.25% सैलरी उन्होंने उस महीने में बचाई है। ठीक है, जो हरीश थे, हरीश ने 6% सैलरी यहाँ पर बचाई है 100% में से, मुकम्मल उन्होंने कई जगह खर्च की है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन्होंने खर्च किया। तो ये आपको समझना है कि कितनी सैलरी में से कितना उन्होंने फीसद लाया है या फिर बचाया है। ये हो गया 7th क्वेश्चन मुकम्मल। यहाँ पर 8वां सवाल देखिए, इलेक्शन में एक उम्मीदवार ने 47,500 वोट हासिल किए और ये उम्मीदवार अपने हरीफ ने मुकाबिल वाले से
500 वोटों से हार गया है। जो जीतने वाला है 500 वोटों से जीत गया है और हारने वाला 500 वोटों से हार गया है। अगर मैदान में सिर्फ 2 उम्मीदवार, दो ही लोग थे उसमें, और कोई भी वोट आएगा नहीं गया ना, बेकार नहीं गया है हो, तो कामयाब होने वाले उम्मीदवार को कितने फीसद वोट हासिल किए मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है 47,500 ये वोट्स हैं वापस। कितने वोट्स हारा है ये हारने वाले क्या है। ठीक है, हारने वाला। अब जीतने वाले कितने होंगे फिर, वेरी गुड। इसमें हमको क्या करना है, 500 जो है वो इसको जोड़ देना है इसमें। जब जोड़ देंगे तो ये जीतने वाले के वोटों की तादाद हो जाएगी। फिर इन दोनों को जोड़ देना, फिर इन दोनों जोड़ने के बाद यहाँ कुल तादाद आ जाएगी, कुल कितने वोट थे वो मिल जाएंगे। उसके बाद फार्मूला वापस है फीसद का, जो पूछा गया उसको लेते हुए कामयाब यानी जो जीतने वाला उसको लेते हुए हम उसको फीसद के इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए क्या दिया है, हारने वाले उम्मीदवार के वोटों की तादाद हमको यहाँ पर दिया है 47,500। उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार की तादाद इसमें जैसे बताया था मैं आपको 47,500 में हमने 500 जोड़ दिया है तो हो गया ये 52,500। अब इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ 2,500 है, इसमें जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, तो दोनों 50 मिलेगा तो 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कुल तादाद वोटों की तादाद इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर 1 लाख तादाद हो गई वोटों की तादाद। अब उसी तरह से फार्मूला इस्तेमाल करना है इसमें, कामयाब उम्मीदवार का फीसद। ठीक है, फार्मूला इसको ले सकते हैं हम यहाँ से, यानी कामयाब उम्मीदवार के वोटों की तादाद फिर यहाँ पर कुल तादाद जब 100 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लिए हैं उसी को 52,500, 2 सिफर इसके कट गए, यहाँ से 2 सिफर, वहां से 2 सिफर कट गए, जो बच गया उसको हमने 10 से हमने तकसीम कर दिया है तो हमको क्या मिलेगा 52.5। यहाँ देखिए कैसे तकसीम करते हैं इसको, 2 सिफर इसके साथ कट गए, फिर 2 सिफर इसके। अब बचा क्या यहाँ पर 525/10। पहले बताया था एक सिफर आता है तो क्या करना है, यहाँ से आप इसको डेसिमल ले सकते हैं 52.5। तो जो जीतने वाला है उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं, 52.5 वोट उसने हासिल किया यहाँ पर। देखिए लिहाजा कामयाब उम्मीदवार को 52.5 वोट हासिल हुए हैं। जो भी जुमले के सवाल आएंगे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें आप आखिर में जुमला लिखेंगे, क्या पूछा गया था उसको हमको आखिर में नोट करना है। चलिए और 2 सवाल बाकी हैं, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9। इसमें देखिए लफ्ज परसेंटेज में हर्फ ई का फीसद मालूम करना। देखिए लफ्ज परसेंटेज है तो पहले यहाँ गिन लेना है कितने हैं आपस परसेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लफ्ज परसेंटेज में कितने हुरूफ है 10। ठीक है, ये 10 हुरूफ है लफ्ज परसेंटेज में। फिर ई का फीसद बताओ, क्या ई इसमें आया है वो देखना। हाँ, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, जो ई आया है 3 मरतबा आया है। ई जो हर्फ आया है वो हर्फ 3 मरतबा आया, तो इसका हम परसेंटेज लेना। जैसे बताया गया था आपको कि फीसद कैसे मालूम करते हैं, 3/10 ज़रब 100। इसको लेते हुए हल करना है तो ये हो गया आपके पास 30%। 30%। कोई सा भी लफ्ज हो उसमें से अगर आया है तो लिखना, अगर नहीं आया तो 0 लिखना। वहां पर 0 जो भी आता है उसको लिखना, आखिर में आपको जवाब 0 मिलेगा। याद रखिए इसको। ठीक है, नहीं आता है तो, आया है तो काउंटिंग करके लिखना है। इसमें परसेंटेज की जगह कुछ भी आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है, केमिस्ट्री आ सकता है, मैथमेटिक्स लफ्ज आ सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। देखिए हुरूफ की कुल तादाद जैसे हमने गिना है 10, फिर यहाँ पर ई की तादाद 3, उसके बाद इसका फीसद देखेंगे 3/10 इंटू 100 हो गया है। इसके बाद में ज़रब दे तकसीम किया है इसको तो 30% हो गया है। लिख सकते हैं आखिर में हम लफ्ज, लिहाजा हुरूफ ई का फीसद 30 है। ये हो गया 9th लास्ट 10th क्वेश्चन। देखिए 40 तलबा के एक क्लास में 10 तलबा हैं। यह बहुत अहम सवाल है, तो अक्सर होता है और हम देखते भी हैं कि क्लास में 40 तलबा है तो उसमें से फर्स्ट क्लास कितना है, 10 तलबा फर्स्ट क्लास आए हुए फर्स्ट डिवीजन, 15 तलबा ने सेकेंड डिवीजन लिया है। ठीक है, फिर बाकी की जो है 13 तलबा सिर्फ पास हुए हैं, कुल मिला के 40 हैं। तो फर्स्ट रैंक जो आया, फिर फर्स्ट डिवीजन जो आया वो 10 हैं, सेकेंड जो डिवीजन आए हैं वो हैं 15 हैं। अब सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पास हुए हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पास होते हैं तो ये पास हो गए, तो इन सबको मिलाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि फेल होने वाले तलबा का फीसद मालूम करना है। ठीक है, माइनस करके भी ले सकते फेल हो, या ऐसे भी ले सकते हैं आप इसको। 10 20 30 हो गया है,
30 जमा 5 35 ये 38, तो 40 में से 38 तलबा पास हो गए हैं, 2 तलबा फेल हो गए हैं। 2 तलबा का फीसद मालूम करना हमको, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर कुल तलबा की तादाद हमारे पास होगी 40, उसके बाद फिर फेल होने वाले तलबा की तादाद यहाँ पर हम देखेंगे, जमा करने के बाद इसको माइनस कर दिया हमने और हमके यहाँ 2 मिल गई है, ठीक है। उसी हिसाब से इसका फीसद देखेंगे हम। देखिए 2/40 सिफर सिफर कट गया, फिर 4 के पार से हम तकसीम करेंगे, 2 से 4 को तकसीम करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेंगे, तो ये हो गया 5%। तो 5% तलबा फेल हुए हैं, इसको आप नोट कर लें। उम्मीद है 8.1 आपको समझ में आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो 8.2 है और उससे जुड़े हुए जितने एक्सरसाइज होंगे इस सबक से उसको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।